इलाका भर में मुनफरिद खसूसियात का मुतहम्मिल इदारा फौजान ग्रामर स्कूल व कॉलेज तारागढ़ कसूर। ये वो हस्ती हैं जो इंग्लैंड में रहकर पाकिस्तान के गांव तारागढ़ के लिए दिन रात मेहनत करती हैं। इनको 15 साल से ये इस अदारे के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने आबाई गांव और अपने मुल्क से दूर रहकर भी आगे तरक्की करते हुए भी पीछे वाले लोगों की तरक्की के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए, अपने गांव को तब्दील करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। यकीनन ऐसे लोग नायाब होते हैं और हमारे अंदर बहुत कम मौजूद होते हैं। Now I would like to call one and only Mrs. Khurram Bashir on the stage. Please put hand together for Mrs. Khurram Bashir. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। My respected teacher, head teacher, and audience, and my honorable parents, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu। सबसे पहले तो मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिस अल्लाह ने मुझे और हम सबको इतनी नेमतें दी कि अनकाउंटेबल है, हम उनको शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मैं जो इस हाल में हूँ, अल्लाह की जो नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम डिनाई नहीं कर सकते, जुठला नहीं सकते। उसके बाद मैं शुक्र अदा करती हूँ और थैंकफुल हूँ आप सब पेरेंट्स का, वालदैन का, आप यहाँ पे आए और आप सब ने इस इदारे पर एतमाद किया। आपने अपने बच्चों को इधर भेजा, एडमिशन करवाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब की, क्योंकि आपसे मिलना मेरा कम ही होता है, कम ही मुलाकात होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी गैदरिंग की जाए कि आप सब का शुक्रिया भी अदा हो जाए। उसके बाद आपने हम पे जो एतमाद किया है उसकी रीजंस मैं आपको कुछ बता दूं। देखें कि आप सब पेरेंट्स यही चाहेंगे कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, ऐसा इंसान जिस पर मुल्क को कौम फख्र करे। आप सारे ये चाहते हैं कि आपकी बेटी बेटे पे पढ़ जाने के बाद आपका इलाका, आपके इलाके के लोग सारे फख्र करें। सारे चाहते हैं ना? हाथ उठा के बताइए कौन कौन चाहता है। माशाल्लाह कि आपका बच्चा बच्ची बड़ा होकर लोग उस पर फख्र करें कि वाकया ही आपका बच्चा एक नेक किरदार, अच्छे किरदार का मालिक और एक अच्छा इंसान है। देखिए लोग बच्चे पढ़ तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ना वो भी बच्चे को बर्बाद कर देता है उस वक्त जब उसकी तरबियत नहीं की जाती। जब बच्चे की तरबियत नहीं होती उस वक्त उसका अच्छा किरदार, अच्छा करैक्टर नहीं होता, तो उस वक्त फिर वो सिर्फ पढ़ाई की हद तक रहता है, अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो क्या आप अपने बच्चे को मुल्क व कौम का फख्र बनाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह कहें। क्या आप अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाना चाहते हैं? इंशाअल्लाह। तो आप सब अपने बच्चे को यकीनन यही चाहेंगे कि एक अच्छा इंसान बने। ये कब होगा? कैसे आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे? तो मैं आपको बताती हूँ, जब टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स एक पेज पे होंगे, सारे इकट्ठे होंगे, स्टूडेंट्स टीचर्स की बात सुनेगा, वालिदैन रिस्पॉन्सिबल होगा, हर बात स्टाफ से, टीचर से, हेड टीचर से शेयर करेगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व, यानी जो टीचर्स होंगे
उनसे डिस्कस करेगा, उस वक्त आपका बच्चा, हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान तालीमी लिहाज से भी और करैक्टर के लिहाज से भी बन सकता है। तो उस वक्त फिर हम सब उस बच्चे पे फख्र करेंगे, फख्र किया जाएगा कि हमारा बच्चा एक अच्छे करैक्टर का मालिक है। नाउ हाउ कैन वी मेक देयर करैक्टर स्ट्रॉन्ग? हम बच्चे का जो करैक्टर है उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं? आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का करैक्टर, अखलाक अच्छा हो, अच्छे किरदार का मालिक हो, तो कैसे हम अच्छा अखलाक अपना सकते हैं? उसमें नंबर 1 है वालिदैन। वालिदैन, हम कहते हैं कि बच्चे को एडमिशन करवा दिया, उसका एडमिशन हो गया, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे पे डाल देते हैं। होमवर्क नहीं किया, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? स्कूल की। यही समझते हैं ना? कोई भी बच्चा घर में जाके कोई गाली देता है, किसी से लड़ाई करता है, हम सारा ब्लेम किस पे डालते हैं? स्कूल पे। पेरेंट्स क्या कहते हैं? स्कूल सही नहीं है, बच्चे का किरदार सही नहीं है, स्कूल सही नहीं है। क्या ये तरबियत की जा रही स्कूल में? सबसे पहली हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जो जब गोद में होता है, इंसान कब तालीम हासिल करता है? माँ की गोद से लेकर गोर तक। यानी जब बच्चा झूले में होता है तब ही जो अच्छी माएँ हैं, जो दीनी माएँ हैं, पढ़ी लिखी माएँ हैं, वो तब से ही अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करती हैं, तालीम देना शुरू करती हैं, उनको अदब आदाब सिखाते हैं। मैंने रिसर्च की फिनलैंड स्कूल के मुतालिक। फिनलैंड एक कंट्री है, बहुत छोटा सा एक जजीरा है। वहाँ की जो तालीम का सिस्टम है, आप देख के हैरान होंगे। दुनिया में नंबर 1 जो तालीमी लिहाज से जो हाईएस्ट स्कूल है, कंट्री है स्टडी के लिहाज से, वो है फिनलैंड। जो पढ़ी लिखी माएँ हैं, आप रिसर्च करें। फिनलैंड में क्या होता है कि 7 साल का बच्चा स्कूल स्टार्ट करवाते हैं जब बच्चा 7 साल का होता है। और हम कितनी एज के बच्चे को स्कूल में लेके आते हैं? 2-2.5 साल के बच्चे को। इतना बच्चा जो 2.5 साल का, 3 साल का होता है, इसकी एज क्या होती है? खेलने कूदने की। माँ बाप उसको अदब आदाब सिखाएं, माँ बाप के साथ रहे, दादी दादा के पास, नानी नाना के पास। अब वहां पे जो हाईएस्ट उनका लेवल क्यों हाई है तालीमी लिहाज से? वो कहते हैं कि 7 साल तक वो दादी दादे के साथ रहता है, माँ बाप के साथ रहता है, और पेरेंट्स उसको स्टोरी सुनाते हैं। आपने सुना होगा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में माएँ जो है वो लोरियां सुनाया करती थी। किन की? फौजियों के बारे में, जंगों के बारे में बताया करती थी। और उन्हीं बच्चों में से कैसे कैसे उलमा निकले, उन्हीं बच्चों में कैसे कैसे बहादुर फौजी जवान निकले। क्योंकि उसका रीजन इसकी क्या है कि माएँ जो है वो बहादुरों की, फौजियों की स्टोरी सुनाया करती थी। आज हमारा बच्चा छोटा गोद में होता है, 1-2 साल का होता है, यह बात समझता भी नहीं है, तो हम उसको, वो हमारी बात नहीं सुनता या रोता है, तो माएँ क्या करती हैं? उसको डराती हैं कि बाहर बिल्ली आ जाएगी। ऐसे ही है, माएँ उसको डराती हैं कि बाहर फलां आ जाएगा, पकड़ने वाला आ जाएगा। हम बच्चों को बुज़दिल बना देते हैं, बच्चों को बुज़दिल बनाते हैं, उनको डरा के रखते हैं, उनको धमका के रखते हैं। अच्छा, आपने ये बात ना सुनी तो फलां आ जाएगा, आपको पकड़ के ले जाएगा। बच्चा, उसकी जो जहनियत होती है वो दब के रह जाती है। तो कैसे हम अपने बच्चों को जर्नैल, कर्नैल, बहादुर बना सकते हैं? जब माएँ छोटे बच्चों के करैक्टर पे, उनके करैक्टर बिल्डिंग पे टाइम लगाएंगी, उनके साथ अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाएंगी। उनको रात का टाइम है, मगरिब का टाइम है, सोने का टाइम है, उनको बजाय हम डराने के कि सो जो बेटा नहीं तो फला आ जाएगा, क्या करें? उनको अच्छी स्टोरी सुनाएं, सहाबा के बारे में बताएं, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बताएं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का करैक्टर के बारे में बताएं, कितनी वो जुर्रतमंद थी, बहादुर थी। इवन उन्होंने जंगे भी लड़ी। मशहूर जंग जो है वो जंगे जमल है।
आपने शायद सुनी होगी जंगे जमल। हज़रत आयशा मर्द उनके सामने आके फतवे लेते थे, उनसे आके मसाइल पूछते थे और बड़ी जुर्रत और बहादुरी और फकाहत से वो लोगों को मसाइल का जवाब दिया करती थी। तो आपकी अगर बेटी है, मेरे सामने माशाल्लाह बेटियां भी बैठी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, बेटे भी हैं, तो बच्चों को दलेर बनाएं, बहादुर बनाएं। बेटियां हैं, उनको मर्दों के साथ बात करने का तरीका सिखाएं। कभी भी कोई बेटी अगर कोई काम करवा रही है, कोई काम कर रहा है, कभी भी उसके किरदार पे अगर हम स्टार्ट में कहते हैं कि पता नहीं इसका किरदार सही नहीं है, ये फलां से बात कर रही है, फौरन उसका तो वो जो एक होता है बंदे के अंदर जुर्रत होती है कि मैं काम करूं या कोई अच्छा काम आगे करके दिखाऊं, वो फौरन खत्म हो जाएगा। तो बेटियों में जुर्रत, बेटों में बहादुरी पैदा करें ताकि आपके बेटे, आपकी बच्चियां, आपके बच्चे मुस्तकबिल के बहादुर इंसान बने। मुस्तकबिल में इस स्टेज पे आकर बातचीत, आगे लोगों के सामने बात करने का उनको तरीका आए। अब वालिदैन की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इंशाल्लाह शेख आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो आपको डिटेल से पेरेंटिंग इन इस्लाम उनका टॉपिक है, वो इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताएंगे। उसके बाद दूसरी क्या किस्म है जिससे हम बच्चों का करैक्टर जो है, करैक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं, उनका करैक्टर अच्छा बना सकते हैं, तो वो है टीचर्स। फर्स्ट क्या था? पेरेंट्स, वालिदैन। नंबर 2 क्या है? टीचर्स। अच्छा टीचर जो होता है वो बच्चों को स्टडी तो वो देता है, पढ़ाता तो है, लेकिन अगर वो अखलाक पैदा करेगा, बच्चों में अच्छा किरदार पैदा करेगा, ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं हैं, जो पढ़ाई से घबराते हैं, जब अच्छा टीचर होगा तो पढ़ाई में वही बच्चे जब वो मोटिवेट करेगा, उनको डिफरेंट स्टोरी सुनाएगा, डिफरेंट तरह से बताएगा, वही अच्छा टीचर ऐसे स्टूडेंट को आगे बना सकता है, उनका करैक्टर अच्छा कर सकता है और वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने स्कूल में टीचर्स को जरूर ट्रेन करें कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है, बजाय रटालाइजेशन, बस चीज रट ली और आगे डिलीवर कर दी, बच्चों को बता दिया, नहीं, बल्कि टीचर्स को बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि आपने रट्टा नहीं लगवाना। एक किताब से एक पैराग्राफ पढ़ा दिया, बच्चों को समझ ना आए, इसका कोई फायदा नहीं है। एक उनको बाकायदा तौर पे उनको समझाया जाए, उसको एक स्टोरी के तौर पे बताया जाए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अना बुइस्तु मुअल्लिम, कि मैं मुअल्लिम बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। पेरेंट्स जो है, टीचर्स हैं, ऑडियंस जो हैं, आप सब कोशिश करें कि आपका बच्चा और आपकी बच्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के मुताबिक, आपके उसवा हुस्ना के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम फिल्में, ड्रामे, आजकल सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हमारे पास फुर्सत नहीं होती कि हम बच्चों को दीन की तरफ लेके आए, उनको स्टोरी सुनाएं। उसकी रीज़न ये भी है, ख़ासकर हमारे इस एरिया में, कि पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इस्लामिक लिहाज से उनका इतना शऊर कम होता है, या फिर वो शर्माते हैं, बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज नहीं बताते, या उनको किरदार में डेवलप करने के लिए, उनका किरदार अच्छा करने के लिए उनको चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, दीनी बातें सिखाएं, किस्से बताएं, इसी तरह से उनका किरदार आगे हाई जो करैक्टर है, अच्छा करैक्टर वो हो सकता है। नंबर 3 क्या है? बेस्ट कंपनी। अब देखिए कि हमारे पेरेंट्स जो गांव में होते हैं, मोस्टली वो कामकाज करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी के लिए चले जाते हैं, बच्चे सारा दिन स्कूल से आके फिरते रहते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं होता कि मेरा बेटा बेटी कहाँ फिर रहा है। खासकर जो बच्चे हैं, बेटे जो हैं, तो उनको पता नहीं कि हमारे बेटे कहाँ फिर रहे हैं, किस कंपनी में हैं, कैसे लोगों के साथ हैं, आया इनको अच्छी कंपनी में बैठना चाहिए या उनको खुला छोड़ देना चाहिए। तो माँ बाप को बच्चों के कंपनी में कि वो कैसे लोगों के साथ
उठ बैठ रहा है, खास तर तवज्जो देनी होगी। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं नहीं चाहती कि हमारा जो गांव है वो भी नशे की लत में लग जाए, हमारे 13-14 साल के बच्चे नशे में लग जाएं, हमारे 13-14-15 टीन एज जो बच्चे हैं वो टिकटॉक में लग जाए, हमारे टीन एज बच्चे फेसबुक में लग जाए। मुझे देखने को मिलता है कि हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल के बच्चे फेसबुक बनाया है, अपना टिकटॉक बनाई है। तो क्या है उनका, हमारा असल मकसद ये होता है बच्चों का भी शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी से हम थोड़ा टाइम लगाएं, पैसा कमाना शुरू कर दें। टिकटॉक में शायद अच्छे पैसे मिलते होंगे, फेसबुक में आईडी बना लेते हैं। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल किसने करना है? ये आपने और मैंने करना है। हमने अपने बच्चों के लिए कंट्रोल करना है। जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, जो खासकर वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग है, आप उनके लिए बैन करें या ऐसी चीज़ें उनके रोक दें। अगर कोई बच्चे को आप टाइम लिमिट दें कि 1 घंटा जो है, आप सारा दिन में 1 घंटा आपको मिलेगा मोबाइल यूज़ करने के लिए, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। उसमें भी आप देखें कि मेरा बेटा क्या देख रहा है, कहीं फिल्में, ड्रामे, गंदी चीज़ें तो नहीं देख रहा। यानी सिर्फ 1 घंटा दे। अगर खेलना भी है बच्चों ने तो 1 घंटा दे, मुकर्रर करें। हमने भी अपने बच्चों के लिए 1 घंटा मुकर्रर किया होता है। जब वो घर आते हैं 1 घंटा आपने खेलना है और उसके बाद सारा दिन फोन बंद। देखें कि बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों के फ्यूचर, उनको पता नहीं है, बच्चों को नहीं पता होता कि हमारा मुस्तकबिल कैसे बेहतर होगा। जो एक फोन गेम खेल रहा है उसके लिए तो वही जन्नत है, वही उसके लिए सारा कुछ है, बहारें हैं, मौजें हैं। लेकिन पेरेंट्स ने, आपने डिसाइड करना है कि मैंने बच्चे को आगे कैसे लेके जाना है, और उसके साथ बेस्ट कंपनी जो है, अच्छे लोगों के साथ उनका बैठना उठना। देखें कि मेरा बच्चा कहीं ऐसी गलत लोगों के पास तो नहीं बैठ रहा, कोई जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले, ऐसी गेम्स के अंदर हिस्सा तो नहीं ले रहे जहाँ पे बच्चे गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हों, जहाँ पे बच्चे अब्यूज़ हो रहे हों। आप बच्चों के करैक्टर पे ख़ास नज़र रखें। उसके बाद है, अब बच्चे को हम हाई अचीवर, गुड करैक्टर कैसे उनका बिल्ड कर सकते हैं? आखिरी चीज़ है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके, जब हम खुद इताअत करेंगे, आसलम की हदीस पे अमल करेंगे, कुरान पे अमल करेंगे, अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आएंगे, फिर ही हमारे बच्चे गंदी चीज़ों से, गंदे मुआशरे में जो गंद फैल चुका है उससे बच सकते हैं। उनको दीन की तरफ लेके आए। और अल्हम्दुलिल्लाह फौजान ग्रामर स्कूल में हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को हिफ्ज़ भी करवाया जाए। और माशाल्लाह पिछले साल मई में हमने स्कूल स्टार्ट किया था, और अब जो है अगस्त आ गया, यानी 1 साल से कह लें कि 13-14 मंथ के अंदर बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने नूरानी कायदे से स्टार्ट किया था, और आज 7-8 सिपारे जिन्होंने हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो 1 साल के अंदर कह लें कि बच्चों ने नूरानी कायदा पढ़ के 7-8 सिपारे हिफ्ज़ करके, और साथ फिर उनको दुआएं और बाकी जो है स्कूल भी पढ़ाया जाता है, और साथ उनकी तरबियत भी की जाती है। तो आप कोशिश करें कि आपके बेटी बेटा ऐसे इदारे में तालीम हासिल करें जहाँ पे दीन के साथ साथ दुनिया, दुनिया के साथ साथ दीन हो। क्योंकि कुरान में भी आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना, कि ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ किया करें। क्या है कि अल्लाह हमें दुनिया भी अच्छी दे दे और आखिरत भी अच्छी। एक इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि सिर्फ दुनिया ही हासिल करते जाए, सिर्फ ऐसी एजुकेशन हासिल करें जिसमें सिर्फ दीन हो, दुनिया हो, दीन से आप बिल्कुल खाली हो। ऐसी तालीम नहीं होनी चाहिए। ऐसी तालीम बच्चों को दे जिससे उनकी दुनिया भी अच्छी हो, वो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छा जो है ना वो इंसान बने। दीन और दुनिया, पैसा भी कमाए लेकिन साथ दीन भी हो। कोई गुनाह करने लगे उसको फौरन शौक लगे, उसको झटका लगे कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ।
तो बच्चों को तालीम जो देनी है दीनों दुनिया की, वो दोनों दें। उसके बाद मेरा जो टॉपिक था वो था माई 7 प्राइड, यानी 7 ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है। नंबर 1 वो है इस्लाम। इस्लाम जो है आपको भी फ़ख्र होगा, मुझे भी फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब मुसलमान हैं। मैं भी आज मुसलमान ना होते तो हम इस जगह पे, मैं इस जगह पे ना होती। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि जो जब आप इस्लाम के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपको बुलंदियों पे पहुंचाता है। इस्लाम में जब सहाबा कराम मुसलमान नहीं थे, जब वो इस्लाम में आए तो कौन जानता था हजरत उमर फारूक को? थोड़ा जानते थे ना, मोहल्ले के लोग, इलाके के लोग जानते थे। जब उन्होंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो पूरी दुनिया आज तक उनको जानती है। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा देख ले, बड़े बड़े जुर्रतमंद सहाबा गुजरे। तो इस्लाम आप एज ए मुस्लिम आपको भी इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। हो सकता है अगर कोई इस्लाम, अब मैं जिस कंट्री में रहती हूँ लोग समटाइम इस्लाम भी कबूल करते हैं, वहाँ पे गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करते हैं और उनको जो मुश्किलात पैदा होती हैं, जो उनको मुश्किलात में गुजरना पड़ता है, वो आप बिलीव भी नहीं कर सकते। पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है, अपने प्यारे बहन भाइयों को छोड़ना पड़ता है, घर को छोड़ना पड़ता है। जब वो इस्लाम कबूल करते हैं कितनी मुश्किलात होती है, उनके पास इतना खाने को कुछ नहीं मिलता, इतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। जब वो इस्लाम कबूल करते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है। खैर वहाँ तो गवर्नमेंट भी काफ़ी साथ देती है, लेकिन असल मसला है कि अगर हम मुसलमान ना होते तो हो सकता है आज हम इस्लाम कबूल ना करते, या हम पे भी बर्डन होता, पेरेंट्स की तरफ से, भाई बहन की तरफ से मुश्किलात फेस करना पड़ती। तो प्राउड किया करें, फ़ख्र किया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। उसके बाद पेरेंट्स जो है, मुझे अपने माँ बाप पे भी फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि अपने वालिदैन की फर्माबरदारी किया करें, उन पे फ़ख्र किया करें कि आपके वालिदैन, देखें कि एक बाप, हमारा जो गांव है सिस्टम यहाँ पे आपको पता है कि मोस्टली जो वालिद हैं, इवन माएँ भी, वो दिहाड़ी करते हैं। सुबह से बाप निकलता है घर से, शाम रात गए तक घर वापस आता है, ऐसे ही है ना। तो क्या होता है, किसके लिए वो करता है, किसके लिए कमाता है? आप बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कमाता है। कोई अगर घर से महीना महीना दूर रहता है, आपको घर से में वो दूर रहता है, किसके लिए? बच्चों के लिए, कि मैं बच्चों की तालीम अच्छी उनको दिला सकूं, उनको अच्छा खिला पिला सकूं, वो दूसरों के मुंह की तरफ ना देखें। तो आपको अपने पेरेंट्स पे भी फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमें एजुकेट कर रहे हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई में हमारे साथ हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है। उसके बाद है बेस्ट टीचर्स। अब देखिए टीचर्स तो वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो मोटिवेशनल आपको आगे, मतलब आप बहुत वीक होते हैं पढ़ाई में भी और इस तरह बाकी मामलात में भी आपका दिल नहीं करता स्टडी करने को, स्कूल आने को, कॉलेज जाने को, यूनिवर्सिटी जाने को। तो क्या है, अच्छा जो टीचर होता है, जो बेस्ट टीचर होता है, वो बच्चों को उनकी जो करैक्टर बिल्डिंग करते हैं, उनको ऐसे उसको मोटिवेट करते हैं। और वही स्टूडेंट्स जो है, आज आप देखते होंगे कि जितने भी अच्छे जो स्पीकर्स हैं, आप देखते होंगे कि वो कहते हैं कि हमें किस वजह से आज इस जगह पे मुकाम पे पहुंचे हैं, हमें अब अच्छे टीचर्स की वजह से। कि एक टीचर ऐसा मुझे मिला कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। कासम शाह जो है बड़ा मशहूर, उनके बारे में आपने सुना होगा। इवन के अब्दुर्रहमान सुदैस, शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, जो मक्का के खाना काबा में जो तरावियाँ भी पढ़ाते हैं, जो इमाम हैं वहाँ के, वो भी इसी वजह से। आप देखें कि डॉक्टर हमाद लखवी, वो भी कहते हैं कि मुझे घसीट के घर से बच्चे लेके जाते थे, घर में बच्चे टीचर्स भेज देते थे कि इसको लेके आओ, और मैं पढ़ता नहीं था, मुझे घसीट के लेके जाया जाता था।
और ऐसा टीचर मिल गया जिसने मुझे मोटिवेट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो बेस्ट टीचर जो होते हैं, हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि स्कूल में, फौजान ग्रामर स्कूल में ऐसे टीचर्स आपके बच्चों को दिए जाए जो बच्चों को भी मोटिवेट करें। जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हमेशा कहा जाता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ता, कभी ये ना कहें कि ये पढ़ने वाला नहीं है। पेरेंट्स आते हैं, मदर्स आती हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते होते, उनको कभी ये ना कहें आपका बच्चा तो पढ़ने वाला नहीं है, इसने पढ़ना ही नहीं है। जाहिर बात है, माँ क्या करेगी, वालिद क्या करेगा, उसको ले जाएगा, दिहाड़ी पे लगा देगा, मजदूरी करेगा वो बच्चा। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टीचर्स को ट्रेन किया जाए कि वो बेस्ट टीचर बने, अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टीचर हों। उसके बाद है नंबर 4, माई कंट्री। अब सबको अपने मुल्क से प्यार है ना, पाकिस्तान से है प्यार? हाथ खड़ा करके बताएं जिसको प्यार है मुल्क पाकिस्तान से। माशाल्लाह सबको प्यार है अपने मुल्क पाकिस्तान से। देखें कि आज हम आज़ाद हैं, अभी 14 अगस्त पीछे गुजरा, आज हम आज़ाद हैं, आज़ादी से हर काम कर सकते हैं, करते हैं ना। दीनी लिहाज से भी आप जहाँ चाहें खिताब कर सकते हैं, जहाँ चाहे आ जा सकते हैं। मजहबी लिहाज से अब कोई रुकावट नहीं है। इंडिया में देख लें, आज जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं उनका हाल देखा है आपने। आए रोज न्यूज़ में आप सुनते होंगे कि फलां मौलवी को, फलां मुसलमान को उन्होंने गालियाँ दी, उन्होंने चौक में उनको मारा पीटा। पर्दा करने वाली बच्चियों को यूनिवर्सिटी में उन पे पाबंदी लगा दी जाती है, बच्चियां पर्दा करके यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकती। इवन सिर्फ हिजाब जो है, मुंह जो सर लपेट के जाती हैं, हिजाब पे भी पाबंदी है। इतना वहां पे यानी मुस्लिम और हिंदुइज्म इतना उन्होंने नफरत करते हैं मुसलमानों से, और कितनी मुश्किल से जो मुसलमान है वहां पे गुजारा कर रहे हैं। हमें फख्र होना चाहिए कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हम फ्री हैं, आज़ाद है, हमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन इस मुल्क की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? कानून को फॉलो करें। जो लॉ जो है, जो हमारे कंट्री में लॉ बन चुके हैं, उनको फॉलो करें। अब हम अगर कोई ड्राइविंग करता है, अब देख लें रोड पे खासकर मर्द हजरात जब ड्राइविंग करते हैं तो ऐसी रफ करते हैं, कोई कानून, कोई सिग्नल, कोई कुछ तोड़ते हुए जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है? वहाँ अगर पूछेगा तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेरा फलां जो है वो नाज़म है, वो MN है, MPA है, वो छोड़ देगा, फ़ोन कॉल करेंगे, बस आज़ाद। ये होता है हमारा, ये हाल है हमारे मुल्क का, हमारे लोगों का। तो प्लीज़ जो भी कोई भी कानून है, किसी लिहाज से भी है, किसी को गाली देना, किसी पे मार कुटाई, किसी को कत्ल करना, किसी पे ज्यादती करना, ये सारे कानून बन चुके हैं, इनको फॉलो करें। किसी पे गाली गलौज नहीं करना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, क्योंकि जब इंसान का करैक्टर देखा जाता है, जब करैक्टर अच्छा होगा तो आप अच्छे मुसलमान बनेंगे। अदरवाइज आम देखेंगे पढ़ लिख के बड़े बड़े लोग जो है, अब यहाँ पे हमारे इधर क्या है कि डॉक्टर्स के पास जाए तो उनका रवैया ऐसा होता है कि इतना रूड होता है, इतना यानी टॉर्च करने वाला होता है कि बड़े रूड अंदाज से वो आपसे बात करेंगे। खास कर वो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। आप लेडीज या भाई अक्सर जाते हैं पेशेंट लेके, अपने किसी घर वालों को लेके हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो डॉक्टर कैसे आपसे ट्रीट करता है। इंग्लैंड में अगर आप देखें तो वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब पेशेंट आता है, हमारे इधर छोटे रखे होते हैं, जो आप फलां को बुलाओ, आवाज दो कि फलां पेशेंट आए, वहां पे कोई आगे छोटा नहीं रखा होता, कोई सर्वेंट नहीं रखा होता, कोई बुलाने वाला नहीं रखा होता कि फलां के। डॉक्टर खुद जाता है, अपनी सीट से उठ के जाएगा, पेशेंट को आवाज देगा और दरवाजा पकड़ के रखेगा। जब तक पेशेंट अंदर नहीं आ जाता रूम में, वो बैठ नहीं जाता, और फिर आगे आके उनको चेयर देंगे, बैठने के लिए जगह देंगे कि यहाँ पे बैठे, और इतने अच्छे से वो आपके पेशेंट को चेक करेगा, इतनी हमदर्दाना आपसे बात करेगा कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा हमारा मुल्क है। हम आज़ाद हैं लेकिन हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं।
हम खुद पे इतना कह ले के मगरूर होते हैं हमारे लोग जो हैं कि वो अपने से जो छोटे लोग हैं वो समझते हैं कि ये हकीर है, ये कुछ भी नहीं है। हमें दूसरों को रिस्पेक्ट देनी होगी। कहते हैं गिव रिस्पेक्ट गेन रिस्पेक्ट। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तब ही रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। अदरवाइज आप कहें कि मैं रोब जमा के किसी पे काम निकलवा लूं, मैं रोब झाड़ के किसी से काम ले लूं, कर तो वो देगा, लेकिन एंड क्या होगा कि उसके दिल में आपके बारे में अच्छी उम्मीद नहीं होगी। वो किसी के सामने जाएगा, आपकी जरूर बुराई करेगा कि वो अच्छा बंदा नहीं है। अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने कंट्री से प्यार करें, रूल्स को फॉलो करें, जो रूल्स हैं। दूसरों से, अपने से जो छोटे हैं उनसे प्यार मोहब्बत से बात करें। आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो टीम है, उसको भी आप रिस्पेक्ट दें। और जो सेकंड लास्ट थिंग 6 पॉइंट है वो है टीम वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे भी फख्र है कि हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। हम हमेशा टीचर्स को, स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि जो टीम वर्क है, एक दूसरे के साथ रह के जो काम करना है, कहते हैं 1 कल्ला और 2 11, यानी एक बंदा जो था वो तो एक है। आपने छोटे होते स्टोरीज भी पढ़ी होती हैं कि जो एक बंदा होता है वो बिछड़ जाता है, कोई भी उसको पूछता नहीं है। जो ज्यादा बहन भाई इकट्ठे मिलके रहते हैं, इत्तेफाक में बरकत है, ये वो। तो टीम वर्क जो है वो बहुत काम करती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहना है। टीचर्स को भी बताते हैं कि आपस में जो काम करना है वो प्यार मोहब्बत। किसी के दिल में कोई खलश आ जाती है, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, वो खुद सॉल्व करें, बजाय कि वो बाहर जाके वो डिस्कशन हो उनकी, बाहर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हमारा ये होता है कि टीम वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे टीचर्स, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा काम करते हैं। जो उनको गाइडलाइन दी जाती है उसको फॉलो करते हैं। लास्ट थिंग जो है स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को, ये जो स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हुए हैं, मुझे फख्र है इन पे भी कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, करैक्टर में बहुत नाइस हैं। यानी इनको जो बात दी जाए, जो बात कही जाए, उसको फॉलो करते हैं। तो कम ही ऐसे बच्चे होते हैं, या फिर ये होता है कि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको जो आप बताते हैं वो कहते हैं कि ब्लैंक पेपर होता है। बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक पेपर या व्हाइट बोर्ड कह लें, जब एक खाली वो होता है, जब उस पर आप लिखना शुरू करते हैं तो जो लिख देते हैं फिर दोबारा रिमूव करते हैं ना, तो जब सही वो फिर रिमूव नहीं होता। तो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मासूम होते हैं। उनको जैसे आप ढाल लें, जैसे मोल्ड में आप डाल दें, बच्चे डल जाते हैं। कोई बताने वाला हो, कोई समझाने वाला हो। तो पेरेंट्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को इनका अच्छा इंसान बनाने के लिए, कि कल को आप अपने बच्चों पे फख्र करें, आपके मोहल्ले वाले आप पर फख्र करें, आपके रिश्तेदार आपके बच्चे पे फख्र करें। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको पहले बताई, उसमें नंबर 1 क्या है? पेरेंट्स। नंबर 2, हम अपने बच्चों को का करैक्टर कैसे मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नंबर 1 क्या था? बोलिए जरा ऊंची आवाज में, मैं देखना चाहती हूँ कि आपने वो याद रखा है कि भूल गए हैं। नंबर 1 क्या है बच्चों का अच्छा करैक्टर करने के लिए? नंबर 1 क्या है? पेरेंट्स, वालिदैन। नंबर 2 क्या है? टीचर्स, बेस्ट टीचर। और नंबर 3 क्या है जी? ऊंची बोले। बेस्ट कंपनी। बेस्ट कंपनी जो है वो मैंने आपको बताया कि बेस्ट कंपनी जो है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आपका साथी होता है आप उसी जैसे होते हैं। आप करवा दीजिए। बेस्ट कंपनी जो है वही आप वैसे ही होते हैं, जैसे लोगों में बैठते उठते हैं आपको लोग वैसे ही समझते हैं कि ये वैसा ही है। इसलिए अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि कैसे लोगों के साथ बैठ रहा है, कैसे लोगों के साथ इसकी कंपनी है। और उसके बाद अच्छे किरदार के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं है, वरना हम अच्छे बच्चे, अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते।
आज जो हमारे बच्चे हैं ये कल के वारिस हैं, ये कल के हमारी, हम कहते हैं कि शायद हमारी ज़मीन के वारिस हैं, हमारी प्रॉपर्टी के ये वारिस हैं, नहीं, हमारे बच्चे इस फ्यूचर के, इस कंट्री के वारिस हैं। यही फ्यूचर सुधार सकते हैं, यही फ्यूचर जो है वो बिगाड़ सकते हैं। हमारा जो आजकल हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इंटरनेट, वो है सोशल मीडिया। तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें कि ये कहाँ जा रहे हैं, डिवाइस यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं। खास कर जो टिकटॉक यूज करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स बच्चों पे नजर रखें, टिकटॉक बंद करवाएं। इतनी फजूल है कि आपकी नीयत नहीं भी होती कुछ देखने को, फिर भी बुराई आपके सामने आगे आ जाती है। कोशिश करें कि टिकटॉक पे बच्चों को बैन करें। मैंने यहीं गांव में देखा कि छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, और मुझे बहुत यानी कह ले कि इतनी दिली तकलीफ होती है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे 7, 8, 9, 10 के जो है वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और वो भी इतने बुरे तरीके से, उसमें कोई नेकी नहीं, कोई अच्छाई नहीं। तो कहते अगर एक भी आप बुराई आगे फैलाते हैं तो आपने तो एक बुराई की, जब दूसरे देख के आपको करेंगे तो वो भी गुनाह आप पे आ जाएगा। तो इसलिए पेरेंट्स खासकर ध्यान रखें। कहते हैं कि वेल्थ इज बेस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। आपकी दौलत अगर आपसे चली जाती है ना, घर चला गया, दौलत चली गई, जमीन चली गई, आपने कुछ भी लॉस नहीं किया। वक्ती तौर पे आपको लगेगा कि मैंने कुछ लॉस कर दिया, आपने कुछ भी गुम नहीं किया, लॉस नहीं किया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर आप बीमार हैं तो हो सकता है आपका बॉडी लेवल कुछ ना कुछ डाउन हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन करैक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जब आपका करैक्टर जो है वो लॉस्ट हो जाता है, करैक्टर आपका खराब हो जाता है, आपके बच्चे का करैक्टर खराब हो जाता है, तो समझ ले आपने सब कुछ तबाह कर दिया। अपने बच्चों पे खासकर नजर रखें। और फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, जितने भी ऑडियंस आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अभी शेख जवाद साहब यहाँ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके सामने पेरेंट्स के बारे में, पेरेंटिंग इन इस्लाम, वो आप पे बात करेंगे, तो वो ज़रूर सुन के जाइएगा। उसके बाद खाने का इंतज़ाम होगा तो खाना खा के जाइएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।